हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ गए हैं। यानी मासिक परीक्षा यानी कल से आप लोगों का यानी 29 तारीख से 29/5/2024 यानी आप लोगों का कल से परीक्षा। आप लोगों को जो है पहले एग्जाम से पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे रही, इसलिए जो आपको पूरा कंप्लीट करके जाना एग्जाम देने के लिए ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर नहीं फंसेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। अगर नहीं फंसेगा तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर लिए। 100% ओरिजिनल पेपर आप लोगों को दे रहे हैं, इसलिए जो वीडियो को पूरा कंप्लीट करके ही जाना। आप लोग यहाँ पे देख सकते कक्षा यहाँ पे दिया गया है 10 मासिक परीक्षा मई 2024 लिखा हुआ है। और ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रट के जाना मेरे डियर साथियों। 25 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, जिनमें कि 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष जो है क्रमशः 9 और 19 प्राप्त होता है, तो वह संख्या जो होगा मेरे डियर साथियों, इसका जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं तो एक का बिल्कुल जो होगा 352 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कॉपी में आंसर भी लिख सकते हैं। 361 और 144 का मौसा और एचसीएफ इसका निकालना, यानी मौसा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ निकालना है। तो ये तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। ये सिंपल एकदम इसी तरह से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है, सेम यही रहेगा। दो का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में यदि n एक विषम पूर्णांक हो तो n² - 1 निम्न में से किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा मेरे डियर साथियों, तो 3 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा तो n+1 ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 140 का भाज्य गुणनखंड, 140 का भाज्य गुणनखंड मेरे डियर साथियों आप अपना से भी कर सकते। 140 का भाज्य गुणनखंड 70 दूना 140 होता है। इसके बाद यहाँ पे जो है 35 दूना 70 होता है। 5 7 35 और 2 को 2 एगो 5 एगो 7। तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 किधर है, 2 को 2 यहाँ पे है। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे 2 को 2 एगो 5 एगो 7। तो ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिससे भागफल और जो है शेष क्रमशः 16 और 15 प्राप्त हो। तो मेरे डियर साथियों 5 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कॉपी निकाल करके आंसर शीट आप लिख सकते हैं आसानी से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 6 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद यहाँ पे दो संख्या 24 और 84 का मौसा 12 हो तो लौसा है, तो लौसा होगा मेरे डियर साथियों। 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर 168 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का गुणनफल उनके लौसा और मौसा से संबंधित है। तो 8 का जो आंसर होगा तो लौसा गुना मौसा एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 483/644 का सरलीकृत रूप है। इसका सरलीकृत रूप इसका जब कटाएंगे तो मेरे डियर साथियों हो जाएगा बिल्कुल 3/4 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 किस प्रकार की संख्या है मेरे डियर साथियों, तो ये जो है सम संख्या है। किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 11 में देखिए 0.6 का मान भिन्न है, 0.6 का मान भिन्न है मेरे डियर साथियों। तो 11 का आंसर हो जाएगा 2/3 ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0.23 ऊपर में डैश का सरलीकृत भिन्न होगा, इसका भिन्न हो जाएगा 12 का, तो 23/99 ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद √3 किस प्रकार की संख्या है। √3 जो है बिल्कुल अपरिमेय संख्या है मेरे डियर साथियों। ये पहले भी आप लोगों को पढ़ाए तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नांकित में किनका संबंध सौभाज्य संख्या से है। तो 14 का हो जाएगा 18,25 ऑप्शन बिल्कुल ये राइट। 15 में दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा 162 और 27 है, तो उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा मेरे डियर साथियों। ज्ञात करेंगे इन दोनों को तो मेरा जो है दूसरी संख्या निकल जाएगा 15 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। आप लोग को जो है पूरा एकदम कंठस्थ करके जाना एग्जाम देने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो है
3 प्लस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये जो है मेरे डियर साथियों अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे 0.71 डैश प्लस 0.37 डैश बराबर होगा, तो इसका बराबर हो जाएगा 17 का। बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो 18 नंबर में देखिए कह रहा कि 2 प्लस रूट 3 हॉल, इसके बाद जो है 2 माइनस रूट 3 हॉल, तो बराबर इसके बराबर में हो जाएगा 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4, रूट 3 गुना रूट 3 ये होता है। तो आप लोगों को पता है। चलिए इसका जो राइट आंसर 18 का बिल्कुल जो हम ज्ञात करेंगे, तो मेरे अनुसार से इसका राइट आंसर होना चाहिए 1। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे 2 रूट 3 गुना 3 रूट 3 गुना रूट 6, तो इसका हो जाएगा सॉल्व करके 19 का, तो 36 आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए 36 ही होगा। इसके बाद यहाँ पे है 20 में पाई 1 है। पाई जो है मेरे डियर साथियों क्या है? पाई 1 जो है अपरिमेय संख्या, इसके मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु के नियामक 21 का जो राइट आंसर होगा 0,0 हो जाएगा मूल बिंदु का नियामक। 22 मूल बिंदु से बिंदु 5,12 की दूरी है। मूल बिंदु से जो है इसका दूरी पूछ रहा है, तो आप लोग को बताए पहला वाला जो है मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का जो है मेरे अनुसार से आप लोग इसका जब मूल बिंदु से बिंदु दूरी बोल रहा है ना, तो दूरी इसका हो जाएगा 22 का, तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है बिंदुओं 8,4 तथा 3,16 के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे बताए थे आप लोगों को। 23 नंबर का हो जाएगा। तो इसका जो होगा मेरे डियर साथियों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 24 में बिंदु 2,3 की कोटि पूछ रहा है मेरे डियर साथियों 24 का। तो कोटि जो है पहला वाला होता है भुज, दूसरा वाला होता है कोटि, जो है 3 हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिंदु 2,3 की कोटि पूछ रहा है ना, तो कोटि पूछ रहा है 24 का क्या होगा मेरे डियर साथियों बताइए। 24 का बताना आपको। 24 का तो बता दिए बी ही होगा। बिंदु 7,5 का भुज पूछ रहा है, तो दूसरा वाला भुज होता है 7 आंसर होगा। लेकिन 25 ही ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। प्रत्येक महीना आपका जो है मंथली एग्जाम चलेगा। अगर चाहते हैं प्रत्येक महीना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेने के लिए, तो आप लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा के ऑन करके रखिए। और भी सिलेबस है वो भी आपको जो यहाँ पे मिलेगा। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा तो आप लोग को देख लेना। ठीक है।